प्यारे भाई बहनों, इससे पूरी कक्षा में हमने प्रश्नावली 16.1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने घन घनाभ के बारे में पढ़ा था। आज अपन प्रश्नावली 16.2 के तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 16.2 के सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रश्नावली 16.2 में मैंने आपको सूत्र बताए थे बेलन के। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे आपके पास पहला सवाल दिया हुआ है कि एक बेलन का व्यास दिया हुआ है 14, बेलन का व्यास दिया हुआ है 14, तो हमें व्यास से कोई मतलब नहीं है। हमें बेलन में दो ही चीज़ों से मतलब है, एक होती है त्रिज्या, दूसरी होती है ऊंचाई। बेलन में हमें दो चीज़ों से मतलब होती है, एक होती है त्रिज्या, एक होती है ऊंचाई। बेलन में ऊपरी सिरा होता है वृत्ताकार, निचला का जो सिरा होता है वो भी होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो ये जो रहती है उसकी ये तो होती है त्रिज्या और ये होती है उसकी ऊंचाई h। तो उसने हमको सवाल में दिया है कि एक बेलन का व्यास दिया हुआ है 14, हमें व्यास से कोई मतलब नहीं है। बेलन का व्यास था 14, हमने उससे ज्ञात कर ली त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 14 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 7 हो गया। फिर उसने हमसे आगे कहा है कि यदि उसकी ऊंचाई 15 है, इसकी ऊंचाई को हम लिखेंगे h से। ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे? h से। ऊंचाई h बराबर 15, तो हमें ज्ञात करना था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन सूत्र लगा देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। दो ऐसा का ऐसे ही, पाई की जगह पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू r का मान था 7 कोष्टक r का मान था 7 प्लस 15 कोष्टक बन। 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44, इन दोनों को जोड़ा तो 22, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी तरह से इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 इंटू r का मान है 7, स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7 और h का मान 15। 7 से 7 कट गए, 22 7 154 इंटू 15, दोनों का गुणा करा तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है और ये स्क्वायर है। ध्यान रखना, अगर आयतन होगा तो क्यूब आएगा और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा, या वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्षेत्रफल है तो वर्ग, ये है तो घन, आयतन है तो घन। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर और आयतन है तो क्यूब। अगला सवाल आपको दिया हुआ था कि एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई दी हुई है। बेलन की ऊंचाई का मतलब h बराबर दिया हुआ है हमें कितना 7, और इसके आधार की त्रिज्या। तो ये बेलन का आधार है, ये इसकी त्रिज्या। ये आधार की त्रिज्या मतलब किसकी त्रिज्या हुई? बेलन की त्रिज्या। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आधार की त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई दी हुई थी, आधार की त्रिज्या दी हुई थी। ज्ञात करना था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 3 था, h का मान 7 था। 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44 इंटू 3, कितना आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, सूत्र लगा दिया 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। दो ऐसे के ऐसे, पाई की जगह पाई का मान रखा, r की जगह r का मान, फिर r प्लस h। 22 दूना 44/7 इंटू 3, 7 और 3 10। 44 का गुणा 3 से करा 132 इंटू 10/7, दोनों का गुणा करा तो 1320/7, और 1320 में हमने 7 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर आया, ये भी क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर आया। अब आता है आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह पाई का मान रख दिया, r था 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर इसलिए 2 बार इंटू 7। 7 से 7 कट गए, 22 का गुणा 3 से करा 22 3 66 इंटू 3, दोनों का गुणा कर दो 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपके पास आयतन। अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें दिया हुआ है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो समझना, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन का सिरा कैसा होता है? वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो मैंने लिखा है यहाँ बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 154, और बेलन का सिरा होता कैसा है? वृत्ताकार। बेलन का सिरा कैसा होता है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने प्रश्नावली 15 में पढ़ा था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो हमें ये जो दिया है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154, ये किसका है?
पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि है किसका क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना था इसका वक्रपष्टी क्षेत्रफल और आयतन। तो वक्रपष्टी क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो हमारे पास एच तो उसने दे दी 21, लेकिन आर नहीं है, तो पहले हमें आर ज्ञात करनी पड़ेगी। क्लियर, तो आर ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। आर ज्ञात करनी, इसलिए आर को इधर रखा, पाई का चले गए बटे में, आर स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई का मान होता है 22/7। तो 22 तो नीचे रह जाएंगे, 7 ऊपर चले जाएंगे, 22 से कटा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा 7 × 7, मतलब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर कितनी आ गई 7 आ गई, आर 7, ऊंचाई एच 21 आ गई। अब ज्ञात करना था वक्रपष्टी क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपष्टी क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 × पाई की जगह पाई का मान रख दिया, आर की जगह आर का मान रख दिया, एच की जगह एच का मान रख दिया, 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44 × 21, तो 9 गुणा करा 924। फिर इसी तरह से आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो 22/7 आर था, 7 × 7 × 21, 7 से 7 कट गए, 22 7 154 × 21, तो 9 गुणा करा तो ये आ गया। ठीक है, तो ये थे अपने 3 सवाल। अब चलते अपन इसी के सवाल नंबर 4 की तरफ। चलते अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमको दिया हुआ है, अगला सवाल हमको दिया हुआ है कि ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सवाल आता है, जैसे अगला सवाल हमको दिया हुआ है कि 2 लंबवर्ती बेलन, अब कितने बेलन है 2 बेलन है, एक बेलन नहीं है 2 बेलन है। 2 बेलन की हमें त्रिज्या का अनुपात दे रखा है और ऊंचाई का अनुपात भी दे रखा है। तो जब मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी अनुपात आता है तो हम उसको मानते हैं। अब हमें 2 अनुपात दे रखे हैं, यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात भी दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, और 2 बेलन दे रखे हैं, एक चीज़ नहीं दे रखी, 2 बेलन दे रखे हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है सबसे पहले हम उसको मानेंगे, मानते हैं वही मानेंगे। तो माना पहले बेलन की त्रिज्या को 2r, वैसे तो हम x मानते हैं, लेकिन यह त्रिज्या की बात आ रही है, इसलिए अनुपात था 2:3। तो पहले बेलन की त्रिज्या को तो हमने क्या मान लिया 2r, फिर उसी तरह से दूसरे बेलन की त्रिज्या को क्या मान लिया 3r, त्रिज्या के लिए मान लिया। फिर हमें अनुपात दिया था 5:4, किसका ऊंचाई का। तो पहले बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माना 5h, क्योंकि हम ऊंचाई को h से लिखते हैं और त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो त्रिज्या के लिए हमने r माना और ऊंचाई के लिए h माना। ठीक है, इस तरह से दूसरे बेलन की ऊंचाई क्या आ गई 4h। हमें ज्ञात करना था उन दोनों बेलन के वक्रपष्टी क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके आयतनों का अनुपात। तो मैंने वही लिखा, पहले बेलन का वक्रपष्टी क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्रपष्टी क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्रपष्टी क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसा कैसे ही, पाई ऐसा कैसे ही, आर की जगह पहले बेलन की आर 2r थी, 2r लिख दी। दूसरे पहले बेलन की ऊंचाई थी 5h, 5h लिख दी। क्लियर, फिर 2 पाई ऐसे कैसे ही, इसकी आर 3r थी लिख दी, इसकी 4h लिख दी। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एच से एच कट दिया। 2 से इसको कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा 3 दूनी 6। तो जो इसका अनुपात आया वो क्या आ गया 5:6। ये तो हो गया किसके, उसके वक्रपष्टी क्षेत्रफलों का अनुपात। फिर इसमें उसने एक और चीज़ पूछी, उसकी आयतनों का अनुपात। तो वही पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र तो यही रहेगा। अब पाई ऐसा का ऐसा ही, आर किसके लिए, पहले बेलन के लिए। तो पहले बेलन की आर थी 2r, तो 2r का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। एच, तो पहले बेलन की एच थी 5h बटा पाई ऐसा कैसे ही, दूसरे बेलन की आर क्या थी 3r का स्क्वायर और एच क्या थी 4h। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया। यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो गया, देखो इस पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का तो क्या हो गया 4, r का हो गया r स्क्वायर। इसी तरह 3 का क्या हो गया 9 और r का हो गया r स्क्वायर। यहाँ बचा 5/4, 4 से 4 कट गए और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 9। तो अनुपात क्या आ गया 5:9। ये था आपका सवाल नंबर 4। इसी के सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। सवाल नंबर 5 हमें दिया है, बहुत ध्यान से समझना, कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 462। ये तो उसने दिया है, लेकिन सूत्र के अनुसार जो होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक r प्लस एच बराबर 462। क्लियर। फिर आगे उसने हमसे कहा है कि उसका वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, इसी बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है।
उसने कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब 1/3 कर दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, लिख दिया बराबर 1/3 ऐसे कैसे ही। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास 462 दिया हुआ था, लिख दिया 3 से काटा इसको कितने आ गया 154, तो 2πr/h बराबर 154। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये थी समीकरण नंबर 1, ये थी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दिया आप लोगों ने, भाग दे दिया। तो समीकरण 1 ये थी 2πr, इधर क्या था 2πr कोष्टक r प्लस एच, तो 2πr कोष्टक r प्लस एच बटा, ये समीकरण 2 में क्या था 2πr/h, तो बटा 2πr/h बराबर के इधर था 462 बटा 154, 2 से 2 कट गए, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, यहाँ बचा r प्लस एच बटा एच। इसको हमने काटा 22 से, 22 7 154, 22 से इसको काट दिया हमने, 22 दूना 44, 22 से कम 22, 7 से काट दिया 7 या 21, तो हमारे पास आया r प्लस एच बटा एच बराबर 3/1। वज्र गुणा कर देंगे तो r प्लस एच बराबर 3h, r बराबर 3h माइनस एच, तो r बराबर क्या आ गई 2h, r का मान आ गया। अब इस r का मान आपकी मर्जी पड़े तो 1 में रखो और आपकी मर्जी पड़े तो 2 में रखो। तो मैंने r का मान समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 थी 2πr/h बराबर 154, 2 ऐसा का ऐसा ही, पाई ऐसा का ऐसा ही, r की जगह मैंने क्या रख दिया 2h, क्योंकि निकाला था 2h, और h ऐसे कैसे बराबर 154। ठीक है, ये 2π का ले गया मैं बटे में, इधर रख दिया 2h का ऐसे गुणा करा h², 154 बटा 2π, ये 2 भी बटे में चल जाएंगे, h² बराबर 154। अब ये 2 बटा में आ गए, फिर ये 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, तो 22 तो नीचे और 7 ऊपर, 22 से काट दिया इसे 7 बार, तो इधर तो हो गया h², इधर बचा 7 × 7, यहाँ बचा आपके पास 7 × 7 बटा 2 × 2, मतलब ऊपर तो क्या रहा 7 का स्क्वायर, नीचे आ रहा 2 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 बटा 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, h बराबर आ गया 7 बटा 2, आ गया h का मान। अब h का मान आप लोगों ने समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 3 से मेरे पास किसका मान आ गया r का मान आ गया, h का मान आ गया। हमें जो इस सवाल में था, हमें इस सवाल में ज्ञात करना था इसका आयतन, ज्ञात करना था हमें इसका बेलन का, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे हम। हमारे पास r आ चुकी है, r आ गई 7 और h आ गई 7 बटा 2, तो हमारे पास बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r कितनी थी हमारे पास 7 × 7 और h का मान 7 बटा 2, 7 से 7 कट गए, 2 से कट गया है कितनी बार 11 बार, तो 11 × 7 × 7, 11 सती 77 × 7, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 539 सेंटीमीटर, यह आ गया आपका इसका आयतन। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 16.2 के 5 सवाल जो आज हमने किए, तो आप इनको करके देखिए। ये जो सवाल है ये सूत्र की सहायता से ही हल होंगे, ठीक है। और इबारत वाले सवालों को करने से पहले कम से कम 2 बार पढ़ें, समझें और उसके बाद ही करें। तो इनको आप करके देखिए और इस सूत्र को याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगली कक्षा में। धन्यवाद।